नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की जो सच्ची घटना है वो झारखंड और बिहार के बॉर्डर के नज़दीक एक गांव का है। और इस गांव में एक दादी और एक पोती की कहानी है ये। और कुछ केस अनसॉल्व भी रहने से दिल को सुकून मिलता है। मतलब केस सॉल्व ना हो तो दिल को सुकून मिलता है। और ये अपराध की दुनिया से एक ऐसी कहानी निकल के सामने आया है जिसे अगर केस नहीं खुलने से ही ठीक था और नहीं खुला ही केस, तो कैसे, क्यों और क्या हुआ, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे अपने इस कहानी के माध्यम से। तो बात थोड़ी पुरानी है। बात कम लगभग 2018 की है। और ये सीमावर्ती इलाके में बॉर्डर के नज़दीक एक गांव पड़ता है। और गांव में एक दादी और एक पोती रहती है, रहती थी बोलेंगे अभी फिलहाल। तो ये दादी की जो बेटा जो होता है वो बाहर में रह के काम करता था। दिल्ली, पंजाब, मुंबई कहीं भी पकड़ लीजिए आप। क्योंकि ये केस अनसॉल्व है तो मैं आपको पार्टिकुलर चीज नहीं बता सकता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी। क्योंकि ये केस अनसॉल्व है और कुछ केस अनसॉल्व रहने से ही ठीक होता है। तो चलिए, केस में वीडियो में बने रहिए और आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो लड़का जो होता है बाहर में रह के काम करता है। कुछ मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो यही होता है, जो बाहर में जाके काम करता है, थोड़े बहुत पैसा बचाता है, पैसे बचाने के बाद घर में भेजता है। तो इसी प्रकार से वो लड़का जो है वो काम करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था बाहर। और यहाँ जो है गांव में उसकी माँ और उसकी बेटी, बेटी की उम्र 9 साल। तो 9 साल की बेटी और लगभग 45-50 साल की उसकी माँ। तो गांव में दादी और पोती रहती थी। एक दिन किसी कारणवश ये 9 साल की जो बच्ची जो होती है, लड़की, वो अपने बाजार से कुछ लाने के लिए निकलती है, लेकिन वो घर वापस नहीं आती है। उसे रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद में उसका रेप किया गया। रेप करने के बाद में उसको उसी हालत में बीच चौराहे पर सुनसान इलाके में छोड़ के चलता बना रेप करने वालों ने। फिलहाल आसपास के लोग जुटे, आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में शुरुआती जांच करने के लिए तैयार शुरू किया गया। और शुरुआती जांच में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चलने के बाद में ये दादी जो होती है ये बार बार पुलिस स्टेशन पहुंचती है कि पर क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल तो पुलिस कुछ बताने के लिए असमर्थ था। लेकिन उसी थाने का एक सीओ जो होता है, वो सीओ इसको बहुत गहनता से इस घटना को लेता है। और इस घटना की का जांच अपने स्तर से बड़े पैमाने पर शुरू किया जाता है। शुरू करने के बाद में इसके ऊपर से भी आला अफसर का भी इसको मतलब कि जांच करने के लिए मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, बड़े लोगों का बेटा शामिल था। और कौन था उसका भी नाम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए दिल थाम के। और ऐसे करते करते दादी बेतहासा कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे दर दर भटकती रही, लेकिन दादी को कुछ पता नहीं चला। करीब 6 महीने के बाद में ये फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पूछती है वहां के दरोगा से, जो सर हमारी बच्ची के साथ जो हुआ, हमारी पोती के साथ जो हुआ, उसमें क्या कुछ लीड मिला या नहीं मिला। तो उसने उसको हरका के भगा दिया वहां से, ये तुम जाओ, इसमें कुछ नहीं मिला और हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद में जो मिलेगा हम आपको बताएंगे। वो रोती बिलखती दादी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। और पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद में उसको रोता बिलखता देख एक हवलदार जो था ड्यूटी पर कार्यरत, तो उसको बोला, जो देखो, जो इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि ये स्थानीय एमएलए का लड़का का हाथ है। और ऊपर से दरोगा के ऊपर से जो मंत्री मंत्री जो होते हैं वो लोग भी दबाव बना रहा है कि इस केस को रफा दफा करो
तो हमारी तो यही सलाह है, जो अब इसमें तुमको कुछ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अपने घर लौट जाओ और आराम से खाओ पियो रहो। इतना सुनने के बाद में जैसे ही एमएलए का लड़का का नाम सुना, क्योंकि वो स्थानीय बाहुबली भी था और ऊपर से एमएलए, और एमएलए तो समझते ही आप विधायक, तो आला अफसर भी सब उसके नीचे काम करते थे। और इसी दरमियान ये दादी जो होती है, अब उससे बदला लेने के लिए, एमएलए के बेटा से बदला लेने के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, तो सुनिए, वीडियो में बने रहिए। अब दादी करती है जो, एक मीट शॉप पे काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पे मटन चिकन काटा जाता है, वहां पे ये काम करना शुरू कर देती है। और काम करने के बाद में इसको अच्छा खासा जानकारी हो जाता है, कैसे जो मीट काटा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और जानकारी लेने के बाद में ये एमएलए का बेटा को जो पीछा करना शुरू करता है। लेकिन अब तो एमएलए का बेटा है, अब एमएलए का बेटा तो इतना जल्दी हाथ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़ी रही। दिन बीते, महीने बीते, हफ्ता बीते, साल बीते, लेकिन उसके पीछे पड़ी रही। और पीछे पड़ने के दरमियान जब वो उसके घर तक पहुंचा, ये दादी पहुंचती है तो देखती है जो गार्ड लोग भी है, तो गार्ड लोग के सामने में तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर वो घर वापस आ जाती है और वापस आने के बाद में एक योजना तैयार करती है। योजना में वो उसी इलाके के एक कॉल गर्ल से मिलती है और कॉल गर्ल को अपनी आपबीती बताती है। और ये घटना चारों तरफ फैल ही चुका था पहले, वो उस बच्ची का रेप का। तो इस दरमियान से कॉल गर्ल को भी पता था जो इसकी पोती के साथ में ये घटना घटी है। उसके बाद में कॉल गर्ल भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और दादी बोलती है, जब भी अगर तुमको उधर से कोई अगर कॉल करे तो किसी और लड़की के जगह पे मुझे भेज देना। तो कुछ दिन बीतने के बाद में वो कोई कॉल ही नहीं करता था कॉल गर्ल को। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कॉल किया कॉल गर्ल को, ये एमएलए के बेटा ने, जो एक लड़की भेज दीजिए। तो अब इस दादी को कॉल किया ये कॉल गर्ल, अब दादी को कॉल किया, दादी एकदम फटाफट तैयार होके पहुंच गई कॉल गर्ल के पास। अब अच्छा से मेकअप उकअप करके तैयार उयार होके ये दादी जो है कॉल गर्ल के रूप में बुरका उरका पहन के वहां पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद नशे में धुत, रात का समय, नशे में धुत था। उसके बाद में नशे में तो धुत था ही एमएलए का लड़का, उसको आराम से क्या करता है ये दादी, आराम से उसका प्राइवेट पार्ट को काट देता है। प्राइवेट पार्ट कटते ही लड़के की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में ये उसके बॉडी को पीस पीस कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। और एक थैला ले गई थी साथ में, थैले में भर के ले आती है। और रास्ते में जितने भी आवारा कुत्ते मिलते हैं, उस आवारा कुत्ते को खिलाते हुए आ जाती है। और इसीलिए हम बताए थे, जो कुछ केस जो है अनसॉल्व भी रहे तो दिल में खुशी मिलती है। और ये वही केस था। एक समय 2018 के बीच में अपने ये हर न्यूज पर, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई भी न्यूज चैनल वाले इसको बहुत मैंने हाई प्रोफाइल केस बन गया था। तो लड़की का भी केस, जिसके साथ रेप हुआ 9 साल बच्ची के साथ, उसका भी केस अनसॉल्व रहा। और जो इसको अंजाम दिया एमएलए का लड़का, उसका भी केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है, जो किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे दादी को हमारा सत सत नमन है, जो कैसे एक दादी ने अपनी पोती के लिए बदला लिया। और यही बदले की कहानी थी। और ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।